गए पापा। और जानते हो पापा, मेरी माँ के खून के इल्जाम में थाने से साहब आए, मेरे पापा के हाथों में हथकड़ी लगा के उन्हें जेल ले गए। चाचा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ चाचा, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मेरे पापा को। बेटा नितिन, ये तू क्या कर रहा है मुन्ना? अरे जिस भैया की बात कर रहा है ना, भैया तो भाभी को जान से ज्यादा मानते थे, और भाभी का गला दबाकर हत्या क्यों करेंगे मुन्ना? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है तेरी बातों पर। मैं सच कह रहा हूँ चाचा, मेरे पापा ने मेरी माँ को जान से मार डाला चाचा। बेटा नितिन, अगर ऐसी बात है तो चिंता मत कर और मेरी बात सुन। करके वकालत मैं घर आ गया, तेरे पापा को जल्दी छुड़ाऊंगा मैं। चल के घर में रहो मान से, चल के घर में रहो मान सम्मान से, सुख की रोटी कमा कर लाऊंगा मैं। चल के घर में रहो मान। जानते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम लोग चिंता मत करो, मैं वकालत पास करके शहर से आ गया हूँ और भैया को छुड़ाने का बहुत जल्दी इंतजाम करूंगा। मुन्ना, अपने आप से आंसू पहुंच गए, चल नहा करके खाना खा के पढ़ने जा। मुन्ना चाचा, आपके सिवा हमारे दुनिया में कौन बचे चाचा, लेकिन हम भाई बहन को कभी गैर बचे चाचा। कैसी बात कर रहा है तुम दोनों, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो मुन्ना। मैं कभी कैसे तुम लोगों को भुला सकता हूँ? कभी गम न देना चाचा, कभी गम न देना, खुशी देने वाले मुझे प्यार की परमादरणीय गुरुजी गुरु पितानो गुरुजी, परमादरणीय श्रीमान कल्लू गुरुजी, आए हुए दर्शकगण,
सभी को मैं हाथ को प्रणाम करता हूँ। साथियों, आपको मेरा परिचय लीजिए, मैं कौन रूपा करेंगे बोलो और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला बांदा गांव अकबरपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम शेखर है। मुझसे एक छोटी बहन है, मेरी बहन का नाम नंदनी है। हम भाई बहन बहुत छोटे थे, कभी मेरे माता पिता दुनिया को छोड़कर चले गए। माँ बाप का प्यार नहीं मिला। बहन की परवरिश करते हुए चला रहा हूँ। शादी योग्य हो गई है। जिला बहन की शादी के रिश्ते के लिए जाता हूँ। लोग भाई से भाई दहेज की मांग करते हैं। दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूँ तो शाम को रोटी नसीब होती। करूँ तो क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मेरा साथी है जिसका नाम छोटू है, तो उसे ना सारे लोग मेरे भाई अपने बहन के शादी के विषय में क्या करूं, किस तरह से अपनी बहन की शादी करूं, इस बात के लिए छोटू से जानकारी करता हूं। थोड़ी देर छोटू भाई का इंतजार करता हूं। अरे हम कई बार का भैया नमस्ते। नमस्ते जितेंद्र, और कहो क्या है? सब ठीक हो भैया? अपना बताओ, आप कैसे हो? अपना भी जो भी जाए सो अच्छा है मेरे भाई। अच्छी बात है भैया। क्या बताओ जितेंद्र? क्या बात है भैया? मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो? हाँ क्या भैया। मैं किस लिए उदास हूँ? हाँ भैया, जरूर जानना चाहता हूँ। जितेंद्र मेरे भाई, हम भाई बहन बहुत छोटे थे तभी मेरे माता पिता दोनों को छोड़कर चले गए। क्या भैया? माँ बाप का प्यार नहीं मिला। इधर मैं नंदनी घर में शादी हो गई है, शादी करने के लायक हो गई है जितेंद्र। भैया जहाँ भी जाता हूँ इससे लेकर लोग भारी से भारी दहेज की मांग करते। सही बात है भैया। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस वक्त मेरे पास बहुत बड़ी मजबूरी है। हाँ भैया। दिन भर मेहनत करता हूँ तो शाम को रोटी नसीब होती। ये बताओ मैं किस तरह से अपनी बहन की शादी करूं जितेंद्र? भैया मेरा तो दिल यही कह रहा है, यहाँ की कमाई से मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पाऊंगा यार। सही बात है भैया। यही सोच रहा हूँ कि अपनी बहन को लियाकर बॉम्बे शहर चला जाऊं, वहां पर मेहनत से कमाऊंगा, भाई बहन कमा के आऊंगा तो अपनी बहन की धूमधाम से शादी कर दूंगा। आपने सही सोचा है मेरे भाई। ऐसा करो, इस वक्त मेरी बहन नंदिनी को मेरे पास बुलाओ। ठीक है भैया। थोड़ा उससे भी कुछ राय सलाह ले लूं। ठीक है भैया। भैया नमस्ते। भैया नमस्ते बहन। एक बात मैं आपसे मालूम करना चाहती हूँ। बोलो बहन, क्या जानना चाहती हो? भैया आप बहुत बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे हैं, किस बात के लिए? क्या बात है? जी हाँ, इंतजार तो कर रहा हूँ। कुछ खास बात है क्या? अच्छी तरह से जानती हो हाँ भैया। कि माता पिता दुनिया को छोड़कर चले गए। हाँ ये तो सच है। इधर तो शादी योग हो गई। यही रात दिन सोचता रहता हूँ किस तरह से मैं तेरी शादी करूँ बहन। भैया आप मेरी शादी की चिंता मत करिए। क्यों? पहले आप अपनी शादी कीजिए। नहीं बहन, अरे घर में एक अच्छी सी भाभी आएगी, उसके बाद आप हमारी शादी कर देना। नहीं बहन नंदिनी, क्यों? जब तक मैं तेरी शादी नहीं कर लूंगा तब तक मैं अपनी शादी नहीं करूंगा बहन। कहिए भैया।
मैं अपनी शादी नहीं करूंगी। और अगर आपके मन में कहीं पर आने जाने की अगर ख्याल हो तो वो भी बता दीजिए भैया। ठीक करेंगे। ये जानना चाहते तो मेरी बात सुन, किस लिए तुझे अपने पास बुलवाया हो? अरे बहने नंदनी मेरे साथ चल, अकबरपुर को क्या बहने नंदनी मेरे साथ चल, अकबरपुर को छोड़, अरे गाँव के मजदूरी से बहना दीजिए नाता तो। यहाँ पे कमाई में तेरी शादी नहीं कर पाऊंगा बहन। यही सोच रहा हूँ कि तू मेरे साथ बॉम्बे शहर चल, वहां पर हम तुम मेहनत से कमाएंगे, कमा के आने के बाद तेरी धूमधाम से शादी कर दूंगा। भैया आप हमारी बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना जरूर चाहती हूँ। हाँ बोलो। आपके साथ चलने को तैयार हूँ। आप ही तो मेरे भैया माँ बाप हैं। बालेपन से दिया है मुझे प्यार है बाबा। बालेपन से दिया है मुझे प्यार है। बालेपन से दिया है मुझे प्यार है। आप ही तो मेरे भैया चित्कार है। भैया आपके सिवा आखिर इस दुनिया में हमारा है कौन? आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे बाप हो, आप ही हमारे भाई हो। सच कह रही है बहन। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। यहाँ पर नहीं आप रहना चाहते हो इस अकबरपुर में। अगर आप बॉम्बे की तैयारी किए हो तो मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। कहने को मतलब बॉम्बे शहर चलने के लिए तू तैयार है बहन? हाँ भैया। यदि ऐसी बात है तो मेरी बात सुन बहन। क्या? चल तैयारी बनो मेरी प्यारी बहन, चल रहा कि तुझको मैं बॉम्बे शहर, मेरी प्यारी बहन तू दुलारी बहन। मेरी प्यारी बहन तू दुलारी बहन, तेरे ऊपर मुझे तो बड़ा लाज है मेरी प्यारी।
एक तो मेरे साथ जाने के लिए तैयार है, हाँ भैया तो जाकर इसी वक्त तैयारी बना करके मेरे पास आ गए। ठीक है भैया, मैं अभी जा रही हूँ, पूरी तैयारी करके आती हूँ। तब तक आप इस लंबू से बात समझ रहा हूँ, ठीक है जाओ। तो जितेंद्र भैया, मेरी बहन नंदिनी तैयारी बनाने के लिए गई। हाँ भैया, आज हम भाई बहन चले जाएंगे, लेकिन यहाँ की देखरेख तुम्हें करना होगा। ठीक है भैया। ये हमारे भाई आजाद भाई, साथ साथ बहुत अच्छे कलाकार हमारे सुजारी भाई, जो कि गठिया से चल कर रहे हैं, गांव के बहुत सेवाएं दिए हुए। 21 रुपए पर्सनल रूप में दिए हैं भाई साहब को, मैं सलाम को बोलो। जितेंद्र भैया, हमारे भाई की फरमाइश से कुछ दो सब कुछ सुना दो। जरूर सुना दो मेरे भाई। मुझे समय तो नहीं है, यदि फरमाइश है तो दो सब कुछ सुना दो। ठीक है भैया। थोड़ी देर में बहन भी आ जाएगी। हाँ भैया। हाथ तो शादी लीजिए आप लोग के सामने कहारों से। जिस तरह से आज परम पूजनीय पितानो गुरु जी की माता जी दुनिया को छोड़कर चले गए, बहुत परिश्रम से अपने बेटे को परिवेश की थी, और फर्ज भी निभाए हमारे पितानो भाई गुरु जी और साथ साथ कल्लू गुरु जी। जिस तरह से माँ बाप ने पितानो भाई की परवरिश किया, उसी तरह से पितानो गुरु जी ने अपने माँ बाप की भी सेवा किया। यही एक बेटे का फर्ज होना चाहिए कि माँ बाप अपने बच्चों को लिए क्या से क्या नहीं करते हैं। ये हमारे भाई आजाद भाई और बीडीसी नवाब भाईजान की तरफ से 51 रुपए भाईजान को मेरे सलाम को बोलो। उसी तरह से जिस तरह से माँ बाप अपने बेटे के लिए परवरिश करते हैं, देख रेख करते हैं, उसी तरह से बेटे का फर्ज होना चाहिए। बात है भैया। बेटे को कुछ भी हो जाता है तो माँ बाप अपने बेटे के लिए शरीर तक बच्चों को तैयार हो जाते हैं। हम तो यही कहेंगे, जिस तरह से माँ बाप बच्चों की देखरेख करते हैं, उसी तरह से बेटे को भी फर्ज होना चाहिए। यदि माँ बाप की आप सेवा नहीं करेंगे, जिंदगी में आप सुख भी नहीं पाएंगे। चलिए आप लोगों के सामने फिर से कहरवाओ। और सेवा माँ पिता की कैला मनवालाई, जिंदगी बारे जाई मितवा।
बहुत अच्छे कलाकार परामर्शी हमारे श्रीमान जगदीश शर्मा जी की तरफ से बहुत सी